अपने प्रदेश में गर्मी के मौसम में लौकी, करेला, तोरई, टिंडा, तरबूज, खरबूजा की खेती किसान बड़े पैमाने पर करते हैं और हमारे जिन किसानों ने इन कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर रखी है, इनकी फसल में कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप हो रहा है। तो किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि अनुसंधान उपकेंद्र गोनेडा के प्रभारी डॉक्टर दिनेश यादव। कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, ये गर्म जलवायु के लिए और औसत आर्द्रता युक्त जहाँ वातावरण होता है वहाँ इनकी वृद्धि और उत्पादन अधिक होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी के मौसम की महत्वपूर्ण फसलें हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि शामिल हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन अच्छा होता है, परंतु अधिक नमी तथा उचित तापमान मिलने के कारण कीट और रोगों का प्रकोप अधिक रहता है। बहुत से कीट और रोग कद्दू वर्गीय सब्जियों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उत्पादकों को इन कीटों और रोगों का उचित समय पर सही पहचान करके उचित नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे उनको अपनी इच्छित उत्पादन इन कद्दू वर्गीय सब्जियों से मिल सके। तो पहले जानते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के बारे में। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, इसी समय 2 पत्ती से 4-5 पत्ती होती है तो लाल भृंगी कीड़ा होता है, वो उसका आक्रमण ज्यादा होता है। अगर वो कीड़े का प्रकोप देखना शुरू हो जाता है तो वहाँ अपने को मैलाथियन जो डस्ट आता है उसका भड़काव करें। डस्ट नहीं है तो मैलाथियन 50 EC का है, वो 1 लीटर में 1 ml डाल के उसमें पौधे में छिड़काव करेंगे तो लाल भृंग कीड़ा है उसका प्रकोप नहीं रहेगा। नियंत्रण हेतु जो सिस्टमिक कीटनाशक है उनका अपने छिड़काव सिफारिश करते हैं। उसमें में मेटासिस्टॉक्स है, रोगोर है, इन दवा का छिड़काव अपन करेंगे तो जो रसचूसा कीड़ा है वो नियंत्रण में हो जाएगा। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में कुछ रोगों का प्रकोप होता है जिसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन जो किसान भाई समय रहते रोगों की पहचान करके रोकथाम कर लेते हैं, उनकी फसल रोगों से बच जाती है और अच्छी पैदावार मिलती है। तो चलिए जानते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोगों की पहचान और रोकथाम के बारे में। डाउनी मिल्ड्यू आ रही है, उसमें जो पत्ती है उसकी निचली सतह पे सफेद सफेद कॉटन जैसी आकृति दिखने को मिल रही है, वहाँ अपने M45 का छिड़काव करेंगे। 1 टंकी जो 15 लीटर की होती है उसमें 25 से 30 ग्राम डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल हो जाएगा। पाउडर मिल्ड्यू, छाछा रोग में पत्ती की ऊपरी सतह पे सफ़ेद चूर्णी पाउडर सा प्रतीत होता है देखने पे, तो वहाँ अपने जो कैराथिन दवा होती है 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो सफ़ेद चूर्णी जो बीमारी है वो नियंत्रण में हो जाएगी। इसमें जो वायरस लगता है, वायरस खेत में प्रतीत होता है तो सबसे पहले जो वायरस में प्रभावित पौधा है उसको अपन उखाड़ के अपने खेत में उसको नीचे दबा दें, उसको वह खेत में नहीं छोड़े। इससे वहीं अगर छोड़ देते हैं उसको खेत में बढ़ता है और अपना नुकसान हो जाता है। तो इस जो वायरस लगता है इसका जो वेक्टर होता है उसको अपने उचित कीटनाशक डाल के नियंत्रण करेंगे तो अपने खेत में वायरस भी कंट्रोल हो जाएगा। परिणीय छिड़काव सूक्ष्म तत्व होता है, सूक्ष्म तत्वों का परिणीय छिड़काव करते रहने से इसमें जो उत्पादन है वो उनकी उम्र जो टाइम है वो बढ़ जाता है और अपने को उत्पादन मिलता रहता है। इस समय स्वीट कॉर्न मक्के की मांग बढ़ रही है, खासकर शहरी क्षेत्रों के आसपास स्वीट कॉर्न मक्के की खेती, इसके लिए किसान अच्छी आमदनी के साथ साथ पशुओं के लिए हरा चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न की खेती के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें जानने के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। खेती में लगातार बढ़ती लागत और घटती आमदनी से परेशान होकर किसानों का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सही संकेत नहीं है।
ऐसे में यदि किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करें तो वे कम समय और कम खर्चे में अधिक उपज और आमदनी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया के 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजिन 50 WP की 1.5 किलो मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। किसान भाइयों, जहां तक इसकी खेती में आय व्यय की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया में लगभग 80,000 भुट्टों का उत्पादन होता है और प्रति भुट्टा बाजार में औसतन 5 रुपए की दर से बिकता है। इस तरह कुल आमदनी औसतन 4 लाख रुपए होती है, जिसमें कुल लागत लगभग 40,000 रुपए आती है। तो इस तरह से किसान भाइयों को शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपए तक मिल सकते हैं, जो कि अन्य फसलों की तुलना में कम समय में अच्छी आय है। अपने राज्य में बेर की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने बेर की बाग लगा रखे हैं उनको इस साल अच्छी ठंड पड़ने से बेर का बम्पर उत्पादन मिल रहा है। तो इस साल किस प्रकार से रही बेर की बागवानी किसानों के लिए लाभकारी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। जिस तरफ नजर दौड़ाइए बेर ही बेर, मन करे बस बेर खाने को मिल जाए। जी हाँ, कोई इन्हें जोगिया कहता है तो कोई देसी सेब। काजरी टेक्नोलॉजी पार्क में तैयार ये देसी सेब आपके मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए एकदम तैयार है। इस साल एक पौधा कम से कम 2 या 3 क्विंटल उपज दे रहा है। काजरी में हमेशा हर साल कम से कम 10 या कम से कम 20 या 25 लाख का यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का बेर का उत्पादन होता है। बेहतरीन बारिश और कड़ाके की ठंड से बेर की बम्पर पैदावार हुई। वैज्ञानिकों की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 50% ज्यादा उत्पादन हुआ है। काजरी में इस वक्त 46 किस्म के बेर मौजूद हैं, जिनमें थाईलैंड के बेर आकर्षण का केंद्र है। एक्स्ट्रा बेनिफिट यह है कि जो रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, ट्रेनिंग सिस्टम के वजह से वो मेंटेन हो गया, उसका आकार वहीं पे सीमित हो गया, उस उपज उतनी ही मिल रही है अच्छी तरीके से। और बीच में का जो स्पेस है हम इंटर क्रॉप ले सकते हैं और इंटर क्रॉप में हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब अगेन एक्स्ट्रा रो बेर की या कोई दूसरी फ्रूट क्रॉप की जो शुष्क क्षेत्र में ले जाता है या कोई फसल हो अपनी खरीफ या रबी सीजन की वो लगा सकते हैं ताकि किसान की आय में इसका फायदा हो। तो सोचना कैसा, बाजार जाइए और काजरी में पैदा हुए शानदार देसी सेब घर ले आइए।
न्यूज 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। बेरों की जो खेती है, विशेष तौर से यहाँ पर जो वातावरण के हिसाब से भी देखा जाए, ज़मीन के हिसाब से भी देखा जाए, खारा पानी की जो हमारा जो भूमि जो जल है वो खारा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बेर की खेत को आप सफलतापूर्वक ले सकते हैं। क्यों कि बेर है वो मतलब सबसे ज़्यादा लवणीयता सहन करने वाली फसल है। सबसे ज़्यादा जो सबसे अगेती जो फसल बेरों की है वो किस्म है गोला। गोला की किस्म हमें मतलब फरवरी के शुरुआत से लेके 31 मार्च तक इसकी उपज लगातार आती रहती है। और क्योंकि शुरुआत में भाव भी मतलब अच्छे मिलते हैं और एक पेड़ से आप लगभग करीब 2 कुंटल तक ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम आप 2 कुंटल ले सकते हो। कम से कम 80 किलोग्राम प्रति पौधे की से आप उपज ले सकते हो। बेर की बागवानी से लाभ को देखते हुए जरूरी होता है कि आप भी कम पानी में बेर की बागवानी करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें बेर की बागवानी, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर के निदेशक डॉक्टर PS शेखावत से। खेती के साथ साथ हम फ्रूट प्लांट्स लगाएं और जो बेर है वो इस क्षेत्र के लिए जो ड्राई लैंड है, जहाँ सूखा गिरता है या कम पानी है, वहाँ के लिए एक अच्छा इनकम का सोर्स हो सकता है। बेर की बागवानी कम पानी में तो आसानी से कर ही सकते हैं। इसके साथ ही बेर के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि बेर की उन्नतशील किस्मों का चयन करें। दूसरा ये कि जो हमने जो वैरायटी जो लगा रखी है, गोला है, उमरान है, सेब है, मुंडिया है, तो ये जो वैरायटी हैं ये अपने क्षेत्र के लिए बहुत उचित वैरायटीज़ हैं। इन वैरायटीज़ को लेकर के किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। प्रति प्लांट जो पैदावार है वो समय के अनुसार, जैसे 3 साल बाद में फ्रूटिंग में जाता है पौधा, जो जो इसकी एज बढ़ती है तब तक पैदावार बढ़ती जाती है। किसान भाइयों, बेर के बाग में आप अन्य फसलों को भी लगा सकते हैं, जिससे बेर के फलों के साथ साथ बाग में लगाई गई फसलों से भी अतिरिक्त आय मिलती रहती है। जैसा कि हमने जो बेर लगा रखा है उसके बीच में हम खरीफ की क्रॉप लगा सकते हैं। यदि आपके पास पानी है तो रबी की क्रॉप भी हम लगा सकते हैं। जो एडिशनल इनकम आएगी बेर के साथ साथ हम दूसरी क्रॉप से भी एडिशनल इनकम लेंगे। कुछ प्लांट हम तैयार करते हैं, यदि किसानों की डिमांड हो तो हम प्लांट तैयार करवा सकते हैं। फिर भी हम जो किसान को जो टेक्नोलॉजी देते हैं, इसके साथ साथ यदि उन किसानों की डिमांड हो, भाई हमको इस वैरायटी के इतने बेर चाहिए, पौधे चाहिए, तो हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं, बशर्ते कि वो पहले बताएं, ताकि क्यों प्लांट को तैयार करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्लांट तैयार हो जाता है और वो आए हमारी डिमांड पूरी करें, तो वो डिमांड नहीं होती है। वो पहले हमको बता दें तो हम उसको पौधे तैयार करवा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कनौर, जिला श्री गंगानगर के विजय प्रताप ने। आपने बर्डचिप विधि से गन्ना की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बर्डचिप विधि जो है, इसका दूसरा नाम बीज बचत तकनीक भी कहते हैं। आप तो जानते हैं कि कोई भी जो नई प्रभेद आती है तो उसका शुरुआत में बीज बहुत कम रहता है, तो कोई भी संस्था किसानों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बीज का सप्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए कि शुरू में बहुत कम बीज रहता है और 8 से 10 साल तक लग जाता है बीज को फैलने में।
जिसके कारण गन्ना में डिटोरिएशन भी आते जाता है। तो इसलिए बीज बचत तकनीक ऐसा तकनीक है जो कम 10 से 12 क्विंटल बीज में ही 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना की खेती की जा सकती है। जबकि 3 आंख वाले गुल्ली से जब हम गन्ना की खेती करते हैं तो 50 से 60 क्विंटल बीज दर प्रति हेक्टेयर लगता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी विधि है। अगर लेट से कटता है उस खेत में भी बीच ये बड चिप तकनीक से गन्ना की खेती कर सकते हैं। श्री विधि से गन्ने की खेती। किसान भाइयों, श्री विधि, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ रिन्यूड इंटेंसिफिकेशन, श्री विधि ईख उत्पादन की एक उन्नत तकनीक है। इस विधि के तहत हम ईख का बिचड़ा ग्रीन हाउस में उगाते हैं और बिचड़ा तैयार होने पर सीधे खेत में रोपाई कर देते हैं। चूंकि ये पॉली हाउस में या कहीं भी जहां पर के तापमान को नियंत्रित किया जा सके उस पर ट्रेस भी रखा जा सकता है, वैसी जगह में आप बड चिप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मिट्टी, बालू और कंपोस्ट तीनों का मात्रा बराबर बराबर उपयोग करते हैं। तीनों को बराबर बराबर के अनुपात में मिलाते हैं। उसके बाद कार्बेंडाजिम 1% घोल का इसमें आप इस्तेमाल करें, जिससे कि फफूंद जनित रोग से चिप्स को बचाया जा सके। इस तकनीक से बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद बड काटने वाली मशीन से ईख के एक आंख अथवा बड को काट लेते हैं। तत्पश्चात काटी गई ईख की आंख को हम फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कार्बोडाइजिम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर बड को 10 से 15 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की ट्रे में इसे रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद और कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपिट के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। चूंकि 1 से 1.5 महीना तक वो सीडलिंग तैयार होता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इसका अंकुरन क्षमता भी जो बड चिप विधि से हम गन्ना लगाते हैं उसका करीब करीब 100% होता है, 90 से 100% तक। तो इसमें बीज की हानि भी नहीं होती है। वही जब 3 आंख की गुल्ली हम लगाते हैं तो मात्र हम लोग के कंडीशन में 30 से 35% ही अंकुरन हो पाता है। किसान भाइयों, आप प्रोट्रे के अलावा पॉली बैग में भी गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर 20 कुंतल बीज की आवश्यकता होती है। पॉली बैग में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिट्टी, बालू तथा गोबर की खाद, कंपोस्ट की बराबर मात्रा लेकर अच्छी तरह से मिलाते हैं। इस उपचारित मिट्टी के मिश्रण को 5 इंच लंबी व 5 इंच चौड़ी साइज की पॉलीथीन बैग में भरते हैं। पॉलीथीन बैग में चारों ओर तथा नीचे से कुछ छेद कर देते हैं, जिससे सिंचाई के बाद अतिरिक्त पानी निकल जाए और गन्ने के टुकड़े सड़ने से बच जाएं। नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग को लेकर इसमें से 1 आंख वाले टुकड़े काट लिए जाते हैं। इनके कटे हुए टुकड़ों को 50 लीटर पानी में 100 ग्राम वेवेस्टीन मिलाकर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद कटे हुए उपचारित टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में लंबवत अवस्था में इस प्रकार रखते हैं कि आंख ऊपर की ओर रहे। तत्पश्चात इसके ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछाते हैं और एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। पॉली बैग नर्सरी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। 3-4 सप्ताह में अच्छा जमाव हो जाता है और 3 से 4 पत्तियां निकल आती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है। ये 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाता है। उसके बाद आप खेत में, पहले से तैयार खेत में दूरी, कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर 3 फुट होगी और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना है। पहले जैसे आप ये बड चिप लगाते हैं तो सिंचाई दे दें लाइन में, उसके बाद उसको धान के तरह भी रोप सकते हैं या खुरपी से भी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। तो मेरा किसान बंधु से यही आग्रह होगा, जो भी नई प्रभेद है जिसका बीज आपको कम मात्रा में उपलब्ध है, उस गन्ना को, उस प्रभेद की रोपाई आप बड चिप विधि से करें, ताकि बहुत कम समय में आप अच्छे प्रभेदों का क्षेत्रफल
बढ़ा सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई प्रमुख मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मेथी की फसल में कीट रोगों का करें समय रहते नियंत्रण। बिजली फूल की खेती कर रहे सफल किसान से मुलाकात। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।